सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? और आज स्क्रीन ओपन हुई तो आज एक खूबसूरत आवाज़, एक प्यारा मासूम चेहरा आपने देखा जी उठा पाकिस्तान में। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सूफ़ी म्यूज़िक इज़ कवाली। और अगर हम पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में कवाली का जिक्र करें तो बहुत बड़े बड़े घराने जिन्होंने पाकिस्तान का दुनिया भर में जाकर कवाली के हवाले से नाम रोशन किया, उनमें एक चमकता हुआ ख़ानदान जिन्होंने थ्रू आउट द लाइफ, बल्कि इनकी नस्लों ने जो है वो कवाली म्यूज़िक के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए बहुत काम किया है। ख़ुद भी, उनके बच्चों ने भी और उनकी आने वाली नस्लें भी ये काम करते आ रही हैं। और मैं इस वक्त ज़िक्र कर रही हूँ साबरी ब्रदर्स का। ग़ुलाम फ़रीद साबरी का ज़िक्र करें, उनके भाई का मकबूल साबरी का ज़िक्र करें, और जब इनका ज़िक्र हो तो फिर अमजद फ़रीद साबरी शहीद का ज़िक्र कैसे ना हो। एक ऐसा नाम जो जिनका नाम लेते हुए भी आज भी जो है ना वो दिल पर हाथ पड़ता है। मैं अभी भी मेकअप रूम में बैठी थी और मैं यही कह रही थी, अमजद आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में मौजूद थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो वो काम करके चले गए, अल्लाह करे कि अब उनके बच्चे जो हैं वो उस कार खैर को आगे बढ़ाएं। पता नहीं कितने लोग हैं जिनको उन्होंने कलमा गो कर दिया, कितने लोग हैं जिनके दिलों को उन्होंने अपने कलाम से, अपनी मोहब्बत से, अपने अंदाज़े बयां से तब्दील कर दिए। आज उन्हीं के माशाल्लाह से उनके फ़र्जंद, उनके बड़े बेटे जिनको आज आपने स्क्रीन पर देखा, मैं भी यही सोची थी, मैं कहती तो छोटे से थे, ये इतना बड़ा हो गया। और जब इसने पहला सुर लगाया था, वाज लाइक उफ, ये तो बिल्कुल, अगर मैं ना देखूं तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे अमजद बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद अमजद फ़रीद साबरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? करम अल्लाह का। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बतें, और यकीन करो इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा होगा ये तो एक छोटा सा बेबी था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया है? माशाल्लाह। ठीक हो, खैरियत से हो? जी जी, राइट। और जितने हमनवा मौजूद हैं आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सारी बातें करूंगी मैं आपसे, बल्कि मैं आज आप लोगों से भी कहूंगी कि आप भी कॉल कीजिए मुजद्दिद से, और इनके जो हमनवा हैं इनसे आज आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है। आपने आज इससे अप्रिशिएट भी करना है, इससे मोटिवेट भी करना है कि ये जो अपनी फैमिली की लेगेसी है उसे ये आगे लेके चल सके और अपने बाबा का नाम भी रोशन कर सके। वो जहाँ पर भी हैं वो यकीनन खुश होंगे और इसकी तरक्की में और ज़्यादा उनको सुकून मिलेगा। एक ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान अमजद फ़रीद साबरी साहब के जो साहबजादे हैं मुजद्दिद, वो मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सबको वेलकम करते हैं, और अभी कुछ देर में आप एक और कलाम भी सुनेंगे मुजद्दिद से। अच्छा मुजद्दिद, ये बताओ कि अब्बा के साथ जाते थे, होता था इस तरह कि मैं महफिलों में जाऊँ और जाकर चीज़ों को एंजॉय करूँ, देखूँ? अब्बा की ज़िंदगी में मैं उनके साथ बहुत कम गया हूँ कि जो मतलब प्रोग्राम्स लेके जाने वाले जो जिसमें फैमिली गई है उसमें हम जाते थे, क्योंकि मैं तब काफ़ी छोटा होता था। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें मैं गया हूँ साथ, हम तीनों भाई बैठे हुए हैं। तो और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जब मैं छोटा था तब मेरा कोई शौक़ नहीं था कव्वाली के अंदर कि मैं करूँगा, कि मुझे कुछ पता नहीं था फ्यूचर का क्या करना नहीं। लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, अपने बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ा और उनके मिशन के बारे में पढ़ा कि ये क्या मिशन है, इसको कैसे आगे लेके जाना, तो रूहानी एक सिलसिला बन गया और फिर दिल में आ गया कि नहीं यार करना है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये नहीं था कि प्रेशर किया गया कि अब अब्बा नहीं है तो इस लेगेसी को आगे लेके जाना है, आपने खुद दिल से इस चीज़ को कबूल किया? बिल्कुल। मेरे वालिद साहब भी जो थे वो इस हक में नहीं थे कि कोई प्रेशराइज किया जाए बंदे को, कि वो उनका ये था कि तुम्हें जो प्रोफेशन चाहिए तुम उसमें चले जाओ, तुम्हें किसी चीज़ में फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुमने यही करना है और ये नहीं करना। अच्छा, तो उस वक्त क्या सोचा था मुजद्दिद ने कि मुझे क्या करना है, मैं क्या बनूंगा? शुरू में मेरे काफ़ी सारे शौक हुए। अच्छा, शुरू में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का बहुत शौक था। ओके। फिर वो वक्त के साथ ख़त्म हो गया। अच्छा
हाँ अब बहुत बूढ़े हो गए हैं ना, ये नहीं, बहुत बड़े हो नहीं, गए हैं। अच्छा फिर उसके बाद 4-5 साल हो गए इस बात को, तो वो अच्छा, खत्म हो गया, वो ओके। उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी अभी आजकल मुझे फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन का बहुत शौक है, ओके और रिस्टोरेशन, पुरानी गाड़ियों की नई रिस्टोरेशन करने का, अपना एक ब्रांड बनाने का बहुत शौक है। इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो मुजद्दिद से बातें भी चलती रहेंगी, बहुत सारी यादें भी हैं जो मुजद्दिद के साथ हम शेयर करेंगे। एंड मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी कॉल कीजिए, कोई आपकी फरमाइश हो। एक अभी इनसे मैंने भी फरमाइश की थी, बल्कि ये हर दिल में बसता है ये कलाम, हर शख्स इस कलाम को सुन के जो है वो एक अलग ही कैफियत में चला जाता है। सो एंजॉय कीजिएगा। ये अगला कलाम जो है, भर दो झोली जी बेशक। जी पेश कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। एंड जब मुजद्दिद आप पढ़ते हो ना, तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे होगा अमजद जैसा कोई, कैसे होगा उन जैसा। तो वो एक अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी रूह उनमें भेजी थी, जिस तरह से वो लोग मोहब्बत से उनसे मिलते थे, जो उनका अंदाज था पढ़ने का। लेकिन ये तो आने वाले फ्यूचर में हमें एक मुकम्मल तैयार अमजद मिलने वाले इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन मैं भी उनके तक पहुंचने में भी थोड़ा टाइम है। बिल्कुल वक्त तो है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हम भी उन्हीं के नक्शो कदम पे चलने की कोशिश करें। बस जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे ही दरख्वास्त है कि दुआ करें हमारे लिए भी, कि हम भी उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन 50% तो चले ही जाए। लेकिन एक बात है, आपकी जो तैयारी है ना वो नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो इंटेंशन है कि ये सीख रहा है। अच्छा ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस जब अब्बा थे और अब आज वो नहीं है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या, एक तो उनकी कमी तो डेफिनेटली महसूस होती है, लेकिन लोगों के रवैये बदले, चीज़ें तब्दील हुई, क्या महसूस बहुत सारे लोगों के रवैये बदले, और बस अल्लाह ताला ने सबके रंग दिखाने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया से वाकिफ़ हो चुके हैं कि दुनिया कैसी है। अच्छा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया कि मैं खुद अपनी फैमिली को लेके चल सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जब अब्बा थे उस वक्त तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे थे, आप बहुत छोटे से थे और सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ थी। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, अंदाज़ा था कि मेरे अब्बा को लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, लोग इतना उनका क्रेज़ है, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग जो हैं। बेशक मुझे तो डैडी के इंसिडेंट के कुछ 2 साल बाद तो मैं आगे आया, तो मैंने देखा बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन्होंने ट्वीट्स किए हुए। तो मतलब मुझे पता नहीं था, कि हम तो घर में होते थे तो हमें इतना पता नहीं लगता था। लेकिन जब उनके हमने ट्वीट्स देखे, मैंने कहा अच्छा यार डैडी की वहाँ तक इतना वो था। तो देखे बस अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। बेशक और उन्होंने बहुत इज्जत कमाई उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी भी कोशिश है कि उनके पाँव के बराबर तो पहुंच ही जाएगा। डेफिनेटली दुनिया भर में वो गए, कहाँ कहाँ गए, और ये भी उनका एक खासा था, जिस तरह से जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को कलमा गो भी किया। ये भी उनकी ये इंसिडेंट से जब इससे पहले टूर उन्होंने किया था यूरोप, फ्रांस में। तो फ्रांस में उन्होंने कवाली की, उसके बाद 9 कोई फ्रेंच लोग थे वो आए थे डैडी के पास। अच्छा कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आया कि आपने पढ़ा क्या है, सही, लेकिन हमारे दिल को सुकून मिला माशाल्लाह। तो उसमें फिर वो, क्योंकि फ्रेंच तो आती नहीं थी, अभी ट्रांसलेटर को बुलाया, बात चाहिए, तो उन्होंने कहा ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा, तो हमें इतना सुकून मिल रहा है कि अगर ये इस चीज को हम जान लेंगे तो हमें कितना सुकून मिलेगा। तो वो 9 के 9 लोग वहीं मुसलमान हुए सुभान अल्लाह, और माशाल्लाह। और उससे पहले शो के अंदर 400 लोगों को अब्बा ने कलमा पढ़ाया, वो एक साथ पढ़ाया था बावाज़े बुलंद। यस, मुझे वो इंसिडेंट याद है, उन्होंने मुझे उस बारे में बताया भी था। बेशुमार यादें हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या अंग्रेज़ हो, जिनको ज़बान भी नहीं समझ आती थी, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उनको उनकी रूह को तस्कीन मिलती थी, खुशी मिलती थी। आपकी कॉल्स भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे, वक्त भी हमारे पास कम है, बातें भी बहुत ज़्यादा करनी हैं। सो अब मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट आप लोग कलाम कौन सा पेश कर रहे हैं? मौला हुसैन की मनक़बत है। ठीक है, पेश कीजिए।
वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद साबरी, अमजद फरीद साबरी के साहबजादे, और खूबसूरत कलाम आप इनसे सुन रहे हैं। अच्छा मुजद्दिद, ये मुझे बताओ, माइक थोड़ा सा करीब आपके पास लगा हुआ भी है माइक। अच्छा क्योंकि ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि अमजद जब भी महफिल भी करते थे तो वो हमेशा अपनी फैमिली का जिक्र, और आपकी अम्मा से उनको बहुत मोहब्बत थी और वो बरमला उनके लिए पढ़ते भी थे माशाल्लाह। सो अब आप बड़े बेटे हैं, तो कैसे बहन भाइयों को और फिर अम्मा को लेकर जो है वो आगे चीज़ें चल रही हैं? अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया और आगे और अच्छा पकड़ेगा माशाल्लाह। और हर के सबको देख के चलना होता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे बड़ा हूँ, तो और बाकी सब की जिम्मेदारी मुझ पे है। और मामा भी कहीं, लेकिन ये बात है मामा कहीं जाता हूँ ना तो मैं बिल्कुल डैडी की तरह ट्रीट करती हैं अच्छा कि जैसे वो डैडी को मतलब कपड़े वगैरह देती थी। और बिल्कुल, और ये सूट अब मैं डैडी का ही पहना हुआ है मैंने। अच्छा माशाल्लाह, उनके कपड़े आने लग गए अब आपको? वो उनके लिए सारी शॉपिंग करती थी, बड़े खूबसूरत से कुर्ते और बड़ी डिफरेंट स्टाइलिंग होती थी हमेशा। तब उनके पूरी वार्डरोब भरी हुई है और मतलब अभी उनके इंसिडेंट से पहले उनकी पूरी वार्डरोब नहीं चेंज हुई थी कि पुराने कपड़े सब निकले थे और A to Z नए कपड़े आए थे और वो मतलब इतने पहनने का मौका ही नहीं वो रमज़ान ट्रांसमिशंस और ये सब चीज़ें चल रही थी ना, तो वो बड़ी मोहब्बत से ये सब चीज़ें किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला अब आपकी अम्मा को सलामत रखे, हम उनको सलाम पेश करेंगे कि वो एज ए सिंगल पेरेंट इस वक्त इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बच्चे छोटे थे उनको संभालना और ये सारी चीज़ें लेके चलना। अच्छा मुझे एक और बात बताओ मुझे, जब आप अलाप लगाते हो तो स्माइल आपके चेहरे पे रहती है, और अमजद अक्सर बताते थे कि मुझे भी ये प्रैक्टिस कराई जाती थी कि चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर हम प्रैक्टिस करते थे कि चेहरे पे स्माइल रहे, तो ऐसी प्रैक्टिस होती है? होती है। ये जो आपके चाहने वाले होते हैं, मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वो बताती है आपको ओके कि क्योंकि कुछ मतलब जो गज़लें होती हैं उनमें मुंह आड़ा टेढ़ा बन जाता है और कव्वाली में भी आड़ा टेढ़ा बन जाता है, लेकिन एक कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा तो इसलिए क्यूट, देख कितना समझदार हो गया है, प्रोफेशनल हो गया है। अच्छा जी, लेकिन अब माशाल्लाह अच्छी बात ये है कि ये प्रोफेशनली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप कोई भी अगर इवेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुजद्दिद को और इनके जो हमनवा हैं उनको आप अपने इवेंट्स में, अपने फंक्शंस में इन्वाइट कर सकते हैं, आपके घर की महफिलों को सजाएंगे माशाल्लाह। सो अब हम नेक्स्ट कलाम जो है वो भी हम सुनेंगे मुजद्दिद से। मुजद्दिद आजकल आप सीख किससे रहे हैं? फ़िलहाल मेरे लाहौर के अंदर एक बहुत मशहूर पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है उनसे तो मतलब मैंने शागिर्दगी ली है, लेकिन अभी क्लासेस नहीं हो सकी क्योंकि क्लासेस वगैरह का मसला था। तो अभी जाके लेना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो किया वो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी और करने की कोशिश। बाकी गुलाम जलानी जो हैं तबले पे मशहूर ज़माना, ये वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ और नेम वाइस अली शाह, माशाल्लाह वाइस ये अच्छा सीखता है, जल्दी पिक कर लेता है, माशाल्लाह मेहनत कर रहा है और आवाज में रोशनी आता फरमा। माशाल्लाह, डेफिनेटली ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग साथ हैं तो डेफिनेटली ये ज़रूर आगे और बेहतर करेगा। सुनाइए नेक्स्ट कलाम। अच्छा, ये कलाम की अभी फरमाइश आई है, अगर मेरी कज़न देख रही है ये प्रोग्राम, अच्छा एनी वज्जो, तो उन्होंने छाप तिलक की फरमाइश की है, तो उनके पेश नज़र ये कलाम है जी। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत कुछ सुनना है, बहुत बातें हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अमजद फरीद साबरी साहब के साहबजादे मुजद्दिद साबरी आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने हमनमा के साथ। खूबसूरत कलाम आपने इनसे सुने। वक्त प्रोग्राम का बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम आखिरी कलाम भी सुनेंगे मुजद्दिद से। मुजद्दिद ये बताओ कि इस वक्त जहाँ जहाँ भी आपको लोग देख रहे हैं, अब लोग आपके अब्बा से भी बहुत मोहब्बत करते थे, आपके दादा से, और अब माशाल्लाह से आपसे भी उनकी एक उनसियत है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या चाहते हो अभी लाइफ में? मैं चाहूँगी आप बताओ लोगों को। देखें, ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा बर्डन है। हाँ कि मेरे दादा की 40 साल की मेहनत, मेरे वालिद साहब की 25 साल की मेहनत, तो ये 60-70 साल की मेहनत मेरे पीछे खड़ी हुई है माशाल्लाह। कि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनके जैसा कर सकूं, उनके नक्शे कदम पे चल सकूं, उनके मिशन को आगे बढ़ा सकूं माशाल्लाह। और लेकिन
बस एक बड़ा नाइस होता है ना कि यार खुदा न खास्ता कि कुछ चीज़ हो जाती है गलत, तो वो 60 साल 70 साल की मेहनत एक सेकंड में ना ज़ाया हो जाए मेरी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसी होगा। कोशिश में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ चाहिए आप लोगों की, सब दुआ करते माशाल्लाह। हैं हमारे और लिए। इस आप जब इनको देखते हैं कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल अमजद साबरी जैसे हो जाएंगे। अभी भी मैं इसको ही कह रही थी, लेकिन अभी मुजद्दिद ने अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, ठीक है। हमें कूल यंग जो है माशाल्लाह से, ही इज़ वेरी यंग, और माशाल्लाह से अभी जिस तरह ये बता भी रहे थे कि अब्बा के कपड़े भी आना शुरू हो गए हैं, तो आज होते तो बड़े फ़ख्र से बताते कि मेरे कंधे से कंधा मिला के जो है वो मुजद्दिद चलते हैं माशाल्लाह। आप सब जितने इनके साथ मौजूद रहे, आप सबका भी शुक्रिया। हमारे साथ असफंद अली खान लोधी, अनस साबरी, मोहम्मद मुजम्मिल एंड दाऊद अली साबरी हमनवा मौजूद थे। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग साथ देते हैं, आपका भी शुक्रिया। एंड हमारे साथ जो तबले पे मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। सो मुजद्दिद आखिरी कलाम आपसे सुनेंगे। एंड मैं बस जाते जाते आप लोगों से ये कहूँगी कि जैसे आप लोग अमजद से मोहब्बत करते थे, इसी तरह से आप मुजद्दिद से भी मोहब्बत कीजिए, इसे भी अपनी महफिलों में, अपने इवेंट्स में बुलाइए, ताकि इसे भी ये चीज़ महसूस हो सके कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस लेगेसी में इसको हेल्प करना चाहते हैं। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? टीवी तो बंद कर दें। अच्छा, मैं दूसरे कमरे में ही चली जाती हूँ। हाँ जाएं, जल्दी से जाएं। मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। अच्छा, और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसी लग रही हूँ मैं? आज आपने मेरी तारीफ भी नहीं की है शाजिया जी। ठीक है। अमजद साबरी साहब के बच्चे आए हुए हैं, जी। उनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। एक्चुअली सना, दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं, लेकिन दिल का एक अच्छा होना बहुत बड़ी बात बेशक, होती है। ऐसे ही। उनमें क्या खूबियां थी, मैंने उनके बहुत फंक्शन वगैरह अटेंड किए हैं ना, और वो एक बेहतरीन इंसान थे और गरीबों की छुप छुप के मदद भी करते थे वो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने प्यारे इंसान थे। उन्होंने काफी दिन में सदमे में रही थी उनके गम से, क्योंकि माया है ना, वो मेरी फ्रेंड है, तो उनकी वजह से मैं उनको जानती थी। अब ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार। अल्लाह इनको हिम्मत दे, आमीन। क्योंकि बाप बाप होता है, उसके बाद कोई रिश्ता और किसी का किसी से नहीं है, माँ और बाप के अलावा। बेशक तो ऐसे। बेटा तुम लोग हिम्मत करना, और अपने अब्बू जैसे तो बन ही गए हो, और इतना प्यारा तुमने सुनाया, मुझे आंसू भी निकल गए आंखों से। मैं बहुत जज्बाती हुई हूँ इस मामले में, और अब्बू के से तुम नक्शे कदम पे चल रहे हो, अल्लाह तुम्हें भी इज्जत दे। आमीन। लेकिन बेटा ये सोच के दिल हमेशा सख्त रखना कि हम सबको मरना है। ये हम में से कोई बचेगा नहीं, अल्लाह मियां बस चॉइस करते जाएंगे, हम चले जाते जाएंगे। तो तुम लोग बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने अपना वो किया, अब्बू की नाज़पानी की जो की, तो वह तुम लोगों को अल्लाह सबको जमील अता करने। क्योंकि देखो ये बात जो है ना, ये दिल में चुभ जाने वाली बात है। अब्बू की याद तो हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हें स्टैंड अप भी तो होना है ना अम्मी की खातिर। ठीक है बेटा, आई लव यू, खुदा हाफिज। हाँ सर, थैंक यू सो मच शाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं मुजद्दिद आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। एंड बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और फैमिली का नाम रोशन करते रहो। आप लोगों से मैं इंशाल्लाह कल मिलूंगी। आखिरी कलाम सुनते हैं, पेश कीजिए।